दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान पूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 2x प्लस वाई अपॉन 2x माइनस वाई बराबर 5/4 है, तब बताइए 2x प्लस वाई का मान क्या होगा। 2x प्लस वाई 2x अपॉन वाई का मान क्या होगा। आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2x कह रहा है 2x प्लस वाई। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2x अपॉन वाई अपॉन अपॉन कह रहा है 2x प्लस वाई अपॉन 2x माइनस वाई बराबर कह रहा है 5/4 है। कह रहा है 2x प्लस वाई और अपॉन 2x माइनस वाई बराबर जो है 5/4 है। हाँ कह रहा है कि तब बताइए, कह रहा है कि तब बताइए 2x अपॉन वाई का मान क्या होगा। यही तो कह रहा है कहोगे। हाँ दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर लिखा है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी के रूप का लिखा है। हाँ लिखा है कि नहीं कहोगे। हाँ अगर दोस्तों मैं यहाँ पर योगांतर अनुपात का नियम लगाता हूं तो यहाँ पर मुझे दोस्तों a प्लस बी अपॉन a माइनस बी के रूप के लिखे होने के कारण यहाँ पर मुझे 2x अपॉन वाई मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो 2x और y का अनुपात मिलेगा। आप लोग यहाँ ऊपर जो लिखा गया है इसका अनुपात मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये प्लस बी अपॉन a माइनस बी के रूप का लिखा है। आप लोग यहाँ ठीक है। तो आइए हम तो इसका मतलब अगर योगांतर अनुपात का नियम मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो मुझे जरूर फायदा मिलेगा। कहोगे यहाँ ठीक है। तो अच्छा एक बात बताइए, योगांतर अनुपात का नियम क्या कहता है। क्योंकि देखिए योगांतर अनुपात का नियम कहता है कि हर को अंश में एक बार जोड़ने और हर को अंश में से एक बार घटाने पर जो अनुपात आता है वो बराबर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं हर को अंश में एक बार जोड़ रहा हूँ और हर को अंश में से एक बार घटा रहा हूँ, तो जो अनुपात मुझे मिलेगा यहाँ पर जो अनुपात मिलेगा वो 2x अपॉन वाई मिलेगा। ठीक है। दोस्तों हर को अंश में से घटाने पर और हर को अंश में एक बार जोड़ने पर और हर को अंश में से एक बार घटाने पर जो अनुपात यहाँ पर मिल रहा है वो 2x अपॉन वाई मिल रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप करके देख लीजिए, यही मिलेगा। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी मैंने हर को अंश में एक बार जोड़ दिया तो यहाँ पर 9 मिला और हर को अंश में से एक बार घटा दिया तो यहाँ पर 1 मिला। तो ये दोनों अनुपात क्या होंगे, कहोगे बराबर होंगे। तो मैंने बराबर का साइन लगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों हम 2x अपॉन वाई बराबर देखा जाए तो 9/1 के प्राप्त हो रहा है, मतलब 9 की प्राप्त हो रहा है। चाहे मैं 1 लिखूं चाहे ना लिखूं, ये तो मेरे ऊपर निर्भर करता है। आप लोग यहाँ ये मेरे ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, कहोगे देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा था कि 2x अपॉन वाई का मान क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि 2x अपॉन वाई का जो मान होगा, 2x अपॉन वाई का जो मान होगा वो 9 होगा। क्या होगा, 9 होगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो यहाँ इस क्वेश्चन को हमें देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। कह रहा है कि यदि 2x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई बराबर 1/2 है, तब बताइए 3x प्लस वाई अपॉन 3x माइनस वाई का मान क्या होगा। 3x प्लस वाई अपॉन 3x माइनस वाई का मान क्या होगा। हाँ हाँ यही तो कह रहा है कहोगे। हाँ यही चीज कह रहा है, यही चीज हमसे कह रहा है। ठीक है दोस्तों आइए हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि 2x कह रहा है 2x माइनस वाई अपॉन कह रहा है 2x माइनस वाई अपॉन कह रहा है 2x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई बराबर 1/2 है। 1/2 है, 1/2 है। हाँ कह रहा है कि 3x प्लस वाई अपॉन 3x माइनस वाई का मान क्या होगा। हाँ यही तो पूछ रहा है कहोगे। हाँ यही पूछ रहा है। अगर दोस्तों 3x अपॉन वाई का मान अगर दोस्तों 3x अपॉन वाई का मान हमें दिया होता तो मैं 3x प्लस वाई अपॉन 3x माइनस वाई का मान आराम से निकाल देता। हाँ योगांतर अनुपात का नियम लगाकर मैं निकाल देता। अगर दोस्तों मुझे 3x अपॉन वाई का मान दिया होता इस क्वेश्चन के अंदर तो मैं आसानी से योगांतर अनुपात का नियम फॉलो करता और 3x प्लस वाई अपॉन 3x माइनस वाई का मान निकाल देता। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं दिया गया है। यहाँ पर हमें 3x अपॉन वाई का मान नहीं दिया गया, हमें किसी दूसरे का मान दिया गया है। ठीक है दोस्तों यहाँ पर दिया गया 2x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई बराबर 1/2 दिया है। यहाँ पर ये जो चीज लिखा गया है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी के रूप का नहीं है। अगर मैं यहाँ पर योगांतर अनुपात नियम लगाता हूँ, योगांतर अनुपात का नियम लगाता हूँ तो मुझे यहाँ पर 2x और y का अनुपात नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चीजें a प्लस बी अपॉन a माइनस बी के रूप पर नहीं है। हाँ अगर दोस्तों मैं यहाँ पर योगांतर अनुपात का नियम भी प्रयोग करता हूँ तो मुझे किसी कीमत पर 3x प्लस वाई अपॉन 3x माइनस वाई भी नहीं मिलेगा।
ना कि, और अगर दोस्तों मैं यहाँ पर योगांतर अनुपात का नियम प्रयोग करता हूँ तो मुझे 3x अपॉन वाई भी नहीं मिलेगा। अगर 3x अपॉन वाई भी मिल जाता है तो मेरा काम चल जाएगा, लेकिन 3x अपॉन वाई भी नहीं मिलेगा। आप खुद देख लीजिए, अगर आप लगाते हो तो ऊपर क्या मिलेगा, कहोगे देखिए जब आप लगाओगे यहाँ पर योगांतर अनुपात का नियम तो इसे जोड़ोगे इसमें, मैंने कहा हाँ, जब जोड़ूंगा तो यहाँ पर तो ऊपर 3x मिल गया, ऊपर 3x मिलेगा, लेकिन नीचे क्या, एक बार इसे जब घटाऊंगा इसमें से तो क्या नीचे y मिलेगा, कहोगे नहीं मिलेगा। क्यों, कहोगे देखिए जब आप घटाओगे तो ये माइनस का 2y नीचे आएगा, माइनस का 2y और माइनस का 2y प्लस x आएगा। तो कहाँ नीचे आ रहा है, माइनस y कहाँ नीचे आ रहा है, उसके साथ में x भी आ जा रहा है। तो ये यहाँ पर योगांतर अनुपात का नियम सही से लग नहीं रहा है। हाँ, हमें बताना है 3x प्लस वाई अपॉन 3x माइनस वाई का मान। कोई बात नहीं, आप पूरा सोल्व कर लीजिए। अगर आप योगांतर अनुपात का नियम यहाँ पर अच्छे तरीके से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और अप्लाई करने पर कोई फायदा भी नहीं मिल रहा है तो आप सीधा इसे सोल्व कर लीजिए। तो मैं इसे सोल्व कर ले रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर मैं 3x मल्टीप्लाई करूंगा, 2 की मल्टीप्लाई इधर करूंगा, 1 की मल्टीप्लाई इधर करूंगा, 2 दूनी 4x हो जाएगा, 4x माइनस 2y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4x माइनस 2y हो जाएगा। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ, 4x माइनस 2y हो जाएगा। बराबर की क्या मिलेगा, कहोगे बराबर के x प्लस वाई मिलेगा, बराबर के x प्लस वाई मिलेगा। कोई दिक्कत की परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है दोस्तों। ये x इधर आ गया तो 3x हो गया, 3x हो गया, 3x हो गया। आप लोग यहाँ ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया तो 3y हो गया। क्या हो गया, 3y हो गया। हाँ, तुम लोग हो गया। हाँ, 1 मिनट रुक जाइए। 2x माइनस एक्स प्लस वाई, 2 दूनी 4 माइनस 2y, 2 दूनी 4x माइनस 2y x प्लस वाई। ये इधर आया 3x हो गया, ये इधर गया तो 3y हो गया। क्या हो गया, 3y हो गया। हाँ, तुम लोग हाँ, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट रुक जाइए दोस्तों, इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है इस क्वेश्चन के अंदर। मैं 1 मिनट देख लेता हूँ। 2x माइनस वाई एक्स प्लस 2y, यहाँ पर दोस्तों x प्लस 2y है, ठीक है, x प्लस 2y है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3x मल्टीप्लाई इधर की है तो x आ जाएगा और प्लस का 2y आ जाएगा, प्लस का 2y आ जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। ये x इधर आया तो 3x हो गया, 3x हो गया, और ये इधर गया तो 4y हो गया। क्या हो गया, 4y हो गया। हाँ, अगर मैं तुलना करता हूं तो x अपॉन, अगर मैं यहाँ पर x अपॉन y की वैल्यू निकालता हूं तो 4 अपॉन 3 आएगा। मतलब अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 3 है। ये चीजें क्लियर हो गई, कहोगे हाँ। अब दोस्तों जिसका मान हमसे पूछा गया था उस चीज की वैल्यू हम बताने की कोशिश करते हैं। हमसे पूछा क्या गया था, कहोगे हमसे पूछा गया था, हमसे कहा गया था, हमसे क्या कहा गया था, कहोगे हमसे कहा गया था तो 3x प्लस क्या कहा गया था, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई अपॉन अपॉन 3x माइनस वाई का मान क्या होगा, यही पूछा गया था। हाँ, यही चीज हमसे पूछा गया था। हमसे कहा गया था कि बताइए 3x प्लस वाई अपॉन 3x माइनस वाई का मान क्या होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर इसका मान हमें निकालना है तो यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर x और y की वैल्यू रख दिया, x और y की वैल्यू रख दिया। x की वैल्यू मैंने 4 रखा, y की वैल्यू 3 रखा। 3 चौक 12, 12 3 15, ऊपर देखा तो 15 हो गया है, हो गया। हाँ, अच्छा नीचे क्या हुआ है, होगा देखिए, x की वैल्यू 4 रखा, 4 3 12, और y की वैल्यू 3 रखा तो 3 घटा देंगे तो आया 9। तो इस प्रकार 9 हुआ है, और काटा पीटी बचाएंगे तो आएगा 5/3। आप लोग क्या आएगा, 5/3 आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3x प्लस वाई अपॉन 3x माइनस वाई की जो वैल्यू होगी 5/3 होगी। हाँ, आप लोग यदि 2x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y बराबर 1/2 होगी। हाँ, तो आपको समझ में ये चीज आना चाहिए कहाँ पर योगांतर अनुपात का नियम लगाने में फायदा है, कहाँ पर नुकसान है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लगा दोगे तो गलत होगा, नहीं, गलत नहीं है, सही है सारी चीजें, लेकिन फायदा भी तो मिलना चाहिए। योगांतर अनुपात का अगर नियम लगा रहे हो तो उसका फायदा भी तो मिलना चाहिए, कहोगे हाँ। यहाँ पर हमें फायदा नहीं मिल रहा था इसलिए हमने नहीं लगाया, हमें फायदा मिल रहा था सोल्व करने में, सोल्व करने पर हमें ज्यादा फायदा हो रहा था इसलिए मैंने यहाँ पर सोल्व कर लिया, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, कहोगे हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। मैंने दोस्तों पहले ही बताया है कि अगर योगांतर कहीं पर सूत्र बन रहा है योगांतर अनुपात का नियम लगाने पर, योगांतर अनुपात का नियम लगाने पर कहीं पर फॉर्मूला बन जा रहा है तब भी आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमें फायदा मिल रहा है। जहां पर हमें फायदा मिलेगा हम वहां पर लगाएंगे, जहां पर हमें फायदा नहीं मिलेगा हम वहां पर नहीं लगाएंगे।
ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहां पर फायदा मिल रहा है, कहां पर नुकसान मिल रहा है, नुकसान हो रहा है। कह रहा है एक्स का क्यूब प्लस 3x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 189 अपॉन 61 है। तब बताइए इसका मान क्या होगा। आप लोग देखो, ठीक है दोस्तों, एक्स का क्यूब ठीक है, एक्स का क्यूब प्लस 3x अपॉन, कह रहा है एक्स का क्यूब प्लस 3x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस वन बराबर 189 अपॉन 61 है। 189 अपॉन 61 है। 189 189 अपॉन 61 है। 61 है। हाँ 189 अपॉन 61 है। कह रहा है तब बताइए एक्स का मान क्या होगा। हाँ ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको ये जो चीज ये दिख रहा है, ये a प्लस बी अपॉन a माइनस बी के रूप का नहीं है। अगर मैं यहाँ पर युगांतर अनुपात का नियम लगाता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक्स का क्यूब और 3x का अनुपात नहीं मिलने वाला है। अगर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी के रूप का होता तो मिलता। हाँ तो यहाँ, लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पर युगांतर अनुपात का नियम लगाता हूँ, युगांतर अनुपात का नियम लगाता हूँ, तो ऊपर मुझे एक्स प्लस वन का होल क्यूब बन जाएगा और नीचे बन जाएगा, नीचे अपोन में आएगा x माइनस 1 का होल क्यूब। तो मुझे फायदा मिल रहा है यहाँ पर। अगर मैं अप्लाई करता हूँ युगांतर अनुपात का नियम, तो ऊपर तो आएगा ऊपर आएगा x+1 का होल क्यूब बन जाएगा और अपोन में x माइनस 1 का होल क्यूब बन जाएगा। इसलिए मुझे यहाँ पर युगांतर अनुपात का नियम लगाना चाहिए, क्योंकि मुझे फायदा मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने लगा दिया। दोस्तों योगांतर अनुपात का नियम क्या कहता है, क्योंकि देखिए योगांतर अनुपात का नियम कहता है कि हर को अंश में एक बार जोड़े तो योगांतर अनुपात का नियम कहता है कि हर को अंश में एक बार जोड़ने और हर को अंश में से एक बार जोड़ने पर जो अनुपात प्राप्त होता है वो बराबर होता है। तो मैंने हर को अंश में एक बार जोड़ दिया, और हर को अंश में से एक बार घटा दिया। हर को अंश में से एक बार घटा दिया। एक मिनट रुकिए। और हर को अंश में से एक बार घटा दिया। घटा दिया, ठीक है, घटा दिया। तो अनुपात मुझे क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ। हाँ लोग यहाँ दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या किया, दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या किया, हर को अंश में से एक बार जोड़ दिया और हर को अंश में से एक बार घटा दिया। तो अनुपात मुझे ये प्राप्त हुआ। हाँ लोग यहाँ आप मेरी बात से सहमत है कहोगे? हाँ हम आपकी बात से सहमत है। अच्छा एक बात बताइए, अगर अनुपात आपको ये प्राप्त हुआ है तो इधर बताइए क्या अनुपात प्राप्त हुआ। हम तो युगांतर अनुपात का नियम प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा। अगर हमें अनुपात इधर प्राप्त हो रहा है ये, तो इधर क्या प्राप्त होगा कहोगे? देखिए 9 में 1 जोड़ेंगे, 10 के 0 हासिल लगे 1, 8 6 15 5 हासिल लगे 1। मैंने कहा ठीक है, तो 250 अपॉन 8। मैंने कहा ठीक है, और 18 में से 6 घटाएंगे तो 128। तो कहोगे 128 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 128। 250 अपॉन 128 प्राप्त होगा कहोगे? हाँ। और ये दोनों अनुपात क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। आप मेरी बात से सहमत है कहोगे? हाँ ये हम आपकी बात से सहमत है। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। दोस्तों ये ऊपर जो दिख रहा है ये x+1 का होल क्यूब है। दोस्तों ये ऊपर जो दिख रहा है x+1 का होल क्यूब है। और ये जो नीचे दिख रहा है, ये जो नीचे दिख रहा है x, ये जो नीचे दिख रहा है x माइनस 1 का होल क्यूब है। दोस्तों ये, अच्छा एक मिनट रुकिए, यहाँ पर माइनस, ठीक है। दोस्तों ये जो नीचे दिख रहा है ये x माइनस 1 का होल क्यूब है। तो क्या मैं ऊपर वाले को लिख सकता हूँ x+1 का होल क्यूब हो गया? हाँ लिख सकते हो, क्योंकि x+1 का होल क्यूब है। और नीचे वाले को क्या लिख सकता हूँ? x माइनस 1 का होल क्यूब होगा, लिख सकते हो, क्योंकि x माइनस 1 का होल क्यूब एक चीज लिखा गया है। ठीक है, तो मैंने नीचे वाले को लिख लिया x माइनस 1 का होल क्यूब और ऊपर वाले को लिख लिया x+1 का होल क्यूब। कोई दिक्कत है कहोगे? नहीं। इसे दोस्तों मैंने काट दिया 2 से, तो ऊपर हो गया 125 और नीचे हो गया 64। ठीक है, चाहे मैं 250 कहूँ, 250 अपॉन 128 कहूँ, चाहे 125 अपॉन 64 कहूँ, बात एक ही है। ठीक है दोस्तों, ये जो पावर 3 लगा है दोनों के ऊपर, अगर मैं हटाता हूँ तो दूसरी साइड क्या चढ़ेगा? क्यूब चढ़ेगा। हाँ क्यूब रूट चढ़ेगा, और क्यूब रूट चढ़ेगा। हाँ तो मुझे क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। क्यूब रूट चढ़ गया, इनके ऊपर क्या चढ़ गया? क्यूब रूट चढ़ गया। ठीक है, अब दोस्तों इसका क्यूब रूट क्या होगा कहोगे? 5/4 होगा। क्या होगा? 5/4 होगा। हाँ इसका क्यूब रूट क्या आया? 5/4 आया। ठीक है,
मैं यहाँ पर लिख दूं को बिल्कुल लिख दीजिए, ठीक है। x प्लस 1 x+1 अपॉन x-1 बराबर 5/4 प्राप्त हुआ, 5/4 प्राप्त हुआ। हाँ बोलते हाँ, यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत है कहोगे हाँ। दोस्तों x+1 अपॉन x-1 बराबर 5/4 प्राप्त हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये चीज दिख रहा है a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी के रूप का कहोगे हाँ, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी के रूप का दिख रहा है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर युगांतर अनुपात का नियम प्रयोग करता हूँ, युगांतर अनुपात का नियम प्रयोग करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर x और 1 का अनुपात मिलेगा। हाँ तो x और 1 का अनुपात मिलेगा, तो मुझे प्रयोग करने में फायदा दिख रहा है। युगांतर अनुपात का नियम अगर मैं प्रयोग करता हूँ तो मुझे फायदा दिख रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर युगांतर अनुपात का नियम फिर से प्रयोग कर दिया। तो यहाँ पर मुझे x/1 मिला, मतलब x मिला, ठीक है। अच्छा इधर मिला है x, इधर x/1 का, x और 1 का अनुपात मिला है। इधर क्या मिलेगा कहोगे 5 4 9 9/1 मिलेगा। 9/1 का मतलब होता है 9, चाहे मैं 9 कहूँ चाहे 9/1 कहूँ, बात इस प्रकार देखा जाए तो x की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, कहोगे x की वैल्यू 9 निकल कर आ रही है। x की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, कहोगे 9 निकल कर आ रही है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है इस क्वेश्चन में, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है इस क्वेश्चन में, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छे तरीके से आई हुई, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, कहोगे देखिए a प्लस बी बराबर 1 कहाँ है, कह रहा है यदि a प्लस बी बराबर 1 है और c प्लस डी बराबर 1 है, a प्लस बी बराबर 1 है और c प्लस डी बराबर 1 है, a माइनस बी बराबर डी अपॉन सी है, तो बताइए सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का मान क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का मान क्या होगा। हाँ हाँ यही तो कह रहा है, कहोगे हाँ यही चीज हमसे कह रहा है, यही चीज हमसे कह रहा है, ठीक है, यही चीज हमसे कह रहा है, ठीक है। तो आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है a प्लस बी बराबर 1 है, कह रहा है a प्लस बी बराबर 1 है। हाँ ये तो कह रहा है कहोगे हाँ, ठीक है। और क्या कह रहा है कहोगे, और कह रहा है c प्लस डी बराबर 1 है। हाँ ठीक है। इसके अलावा a माइनस बी का मान भी तो दिया है, कहोगे हाँ। a माइनस बी का मान क्या दिया है, कहोगे देखिए a माइनस बी का मान दिया है c अपॉन डी दिया है, c अपॉन डी दिया है। a माइनस बी का मान क्या दिया है, कहोगे d अपॉन सी की d अपॉन सी दिया है, क्या दिया है d अपॉन सी दिया है, d अपॉन सी दिया है, ठीक है। दोस्तों a प्लस बी का मान 1 दिया है, a माइनस बी का मान हमें दिया है d अपॉन सी। c प्लस डी का मान क्या दिया कहोगे, देखिए c प्लस डी का मान दिया है c प्लस डी का मान हमें दिया है 1। हाँ c प्लस डी का मान हमें दिया है 1, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। हमें किसका मान निकालना है कहोगे, हमें सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का मान निकालना है, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का मान निकालना है। दोस्तों सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ सी माइनस डी ब्रैकेट में सी प्लस डी लिख सकता हूँ। सी प्लस डी का मान 1 होने के कारण इसे केवल लिखूंगा सी माइनस डी। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर को मैंने लिख दिया सी माइनस डी, मतलब हमें सी माइनस डी का मान निकालना, हमें मतलब सी माइनस डी का मान निकालना है, सी माइनस डी का मान निकालना है। दोस्तों सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर को मैंने सी माइनस डी इंटू सी प्लस डी लिखा, और सी प्लस डी का मान 1 होने के कारण सी माइनस डी बचा, मतलब हमें वास्तव मतलब मैं सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर को सी माइनस डी लिख दिया, मतलब हमें सी माइनस डी का मान निकालना है। आप लोग यहाँ सी माइनस डी का मान निकालना है। आप मेरी बात से सहमत है कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है, हमें वास्तव में सी माइनस डी का ही मान निकालना है, ठीक है। तो आइए हम सी माइनस डी का मान निकालने करते हैं। दोस्तों यहाँ पर a प्लस बी बराबर 1 दिया है, a माइनस बी बराबर दिया है d अपॉन सी। हाँ अगर दोस्तों ये चीजें अनुपात में होती, a प्लस बी और ये माइनस जो b है ये अनुपात में होती, तो मैं यहाँ पर योगांतर अनुपात का नियम लगाता तो मुझे a और b का अनुपात मिलता। हाँ लेकिन अनुपात में नहीं है। अगर अनुपात में नहीं है तो अनुपात में तो ला सकते हो कहोगे हाँ, ठीक है। तो क्या करेंगे लाने के लिए, कहोगे a प्लस बी बराबर 1 को a माइनस बी बराबर d अपॉन सी से भाग दे दीजिए। तो मैंने भाग दे दिया, भाग देता। अगर मैं भाग देता हूं तो मुझे यहाँ पर ये जो c है ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, ये यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा कोई देखिए, यहाँ पर तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी हो गया। इधर देखा जाए तो c अपॉन d हो गया, इधर देखा जाए तो c अपॉन d हो गया। आप मेरी बात से सहमत हो कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, मतलब ठीक है हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है।
अब दोस्तों यहाँ पर मैं युगांतर अनुपात का नियम लगा रहा हूँ। युगांतर अनुपात का नियम लगाता हूँ तो यहाँ पर मुझे ये युगांतर अनुपात का नियम क्या कहता है? कहोगे देखिए, हर को अंश में एक बार जोड़ने पर और हर को अंश में से एक बार घटाने पर जो अनुपात आता है बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर अगर मैं लगाता हूँ, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो यहाँ पर मुझे ए अपॉन बी का अनुपात मिलेगा। ठीक है। अच्छा, इधर क्या मिलेगा? कहोगे इधर देखा जाए तो सी प्लस डी मिलेगा अपॉन सी माइनस डी मिलेगा। हाँ, और ये जो अनुपात मिल रहा है ये क्या होंगे? कहोगे बराबर होंगे। तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया, बराबर का साइन लगा दिया। आपको कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं, यहाँ तक तो हमें कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी आपत्ति नहीं है। यहाँ पर भी हमें, यहाँ पर कहीं हमें दिक्कत, कहीं पर भी आपत्ति नहीं है। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, सारी चीजें क्लियर है। दोस्तों सी प्लस डी की वैल्यू क्या थी? एक थी। तो यहाँ पर एक रखूंगा तो इससे तो कोई लेना देना नहीं है। कहोगे हाँ, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो वन अपॉन सी माइनस डी है। हाँ, अगर मैं सी माइनस डी की वैल्यू निकालता हूँ, सी माइनस डी की वैल्यू निकालता हूँ तो किसकी क्या निकल कर आएगी? बी अपॉन ए निकल कर आएगी। सी माइनस डी की वैल्यू बी अपॉन ए निकल कर आएगी। अब दोस्तों हमें सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, मतलब सी माइनस डी की वैल्यू निकालनी थी। और सी माइनस डी की वैल्यू क्या निकल कर आई है? बी अपॉन ए निकल कर आई है। तो हम कह सकते हैं भैया, अगर सी माइनस डी की वैल्यू ए निकल कर बी अपॉन ए निकल कर आई है तो हम कह सकते हैं सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में बी अपॉन ए होगी, बी अपॉन ए होगी। ठीक है, अगर कोई बात नहीं, अगर ये चीज समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। ठीक है, दोस्तों सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की हमें वैल्यू निकालनी थी कि नहीं? कहोगे हाँ। इससे मैं लिख सकता हूँ, इससे मैं लिख सकता हूँ सी प्लस डी और सी माइनस डी लिख सकता हूँ। आप लोग देखो, ठीक है। दोस्तों सी माइनस डी की वैल्यू क्या है? कहोगे बी अपॉन ए आई है। और सी प्लस डी की वैल्यू क्या है? कहोगे एक है, यहाँ पर एक रख दिया। और सी माइनस डी की वैल्यू क्या है? कहोगे सी माइनस डी की वैल्यू आई है बी अपॉन ए आई है। और यहाँ पर रखा तो आया बी अपॉन ए। इस प्रकार भी हम कह सकते हैं कि सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी बी अपॉन ए होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल करने की कोशिश की है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे। हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं एक मिनट रुक जाइए। 3x स्क्वायर प्लस 3 बराबर, मैं यहाँ पर चिन्ह में परिवर्तन कर देता हूँ क्योंकि सारे ऑप्शन एक जगह एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, और माइनस कर दीजिए, अब करिए। ठीक है, दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, क्या कह रहा है? कहोगे देखिए, x बराबर हमें दिया है अंडर रूट m प्लस 3n प्लस अंडर रूट m माइनस 3n अपॉन अंडर रूट m प्लस 3n माइनस अंडर रूट m माइनस 3n बराबर दिया है। और कह रहा है कि 3n x स्क्वायर प्लस 3n का मान क्या होगा? हाँ, हाँ, ये तो कह रहा है। कहोगे हाँ, यही चीज हमसे कह रहा है, यही चीज हमसे कह रहा है। ठीक है, आइए हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि x बराबर जो है, कह रहा है x बराबर जो है, कह रहा है x बराबर जो है, कह रहा है x बराबर जो है अंडर रूट, कह रहा है x बराबर जो है रूट, कह रहा है x बराबर जो है रूट, कह रहा है x बराबर जो है रूट m प्लस 3n, m प्लस 3n, m प्लस 3n, कह रहा है x बराबर जो है रूट m प्लस 3n प्लस प्लस रूट m माइनस 3n, m माइनस 3n, m माइनस 3n अपॉन 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 रूट रूट m m प्लस 3n, m प्लस 3n, m प्लस 3n माइनस रूट 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 m माइनस 3n, m माइनस 3n। कह रहा है इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? हाँ, कह रहा है इसका मान क्या होगा? कह रहा है इसका मान क्या होगा? हाँ, देखा, यही तो कह रहा है। कहोगे हाँ, यही चीज हमसे कह रहा है। कह रहा है इसका मान क्या होगा? ठीक है, कह रहा है इसका मान क्या होगा? एक मिनट, कह रहा है कि बताइए 3n x स्क्वायर प्लस 3n का मान क्या होगा? दोस्तों x बराबर हमें ये दिया है, कह रहा है कि बताइए 3n x स्क्वायर प्लस 3n का मान क्या होगा? तो आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इसके अपोन में क्या लिखा है? तो इसके अपोन में वास्तव में 1 लिखा है, x
एक्स एक्स कहूँ या एक्स अपॉन वन कहूँ, बात एक ही है। चाहे मैं एक्स कहूँ चाहे एक्स अपॉन वन कहूँ, बात एक ही है। हाँ लोग यहाँ, ठीक है। एक बात बताइए, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप का दिख रहा है कि नहीं कहोगे हाँ। अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ योगांतर अनुपात का नियम, तो मुझे फायदा मिलेगा कि नहीं कहोगे हाँ फायदा मिलेगा। मैंने अच्छा कि अगर मैं प्रयोग करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा कहोगे, देखिए आपको मिलेगा इसका और इसका अनुपात मिलेगा, क्योंकि ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी के रूप का है। तो मुझे फायदा मिल रहा है कि नहीं कहोगे हाँ मिल रहा है। छोटा चीज हो, ये पूरी चीज छोटी हो जाएगी। अगर आप प्रयोग करते हैं तो ये जो पूरी चीज है छोटी हो जाएगी। इसलिए मुझे वास्तव में अगर ये पूरी चीज छोटी हो जाएगी तो मुझे वास्तव में योगांतर अनुपात का नियम प्रयोग करना चाहिए। आप लोग हाँ, ठीक है। मैं योगांतर अनुपात का नियम प्रयोग करता हूँ। दोस्तों योगांतर अनुपात का नियम क्या कहता है कहोगे, देखिए कहता है कि हर को अंश में एक बार जोड़ने और हर को अंश में से एक बार घटाने पर जो अनुपात प्राप्त होता है वो बराबर होता है। तो मैंने हर को अंश में एक बार जोड़ दिया और हर को अंश में से एक बार घटा दिया, तो मुझे यहाँ पर अनुपात देखा जाए तो ये मिला है। हाँ तो देखो यहाँ पर क्या मिलेगा कहोगे, यहाँ पर इसका और इसका अनुपात मिलेगा। अगर यहाँ पर लगाते हो तो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया एम प्लस थ्री एन अपॉन एम माइनस थ्री एन। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर अप्लाई किया तो ये मिला, यहाँ पर अप्लाई किया तो ये मिला, और दोनों अनुपात क्या होंगे आपस में कहोगे बराबर होंगे। हाँ तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। आपको कोई आपत्ति है कहोगे नहीं, यहाँ पर तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, यहाँ पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों ये इसके ऊपर भी वर्गमूल लगा है, इसके ऊपर भी वर्गमूल का साइन लगा कहोगे हाँ। अगर मैं वर्गमूल यहाँ से हटाता हूँ तो इधर क्या चढ़ेगा कहोगे, स्क्वायर चढ़ेगा। तो मैंने इस वर्गमूल को हटा दिया। जब मैं वर्गमूल को हटाऊंगा तो ये क्या चढ़ जाएगा कहोगे, इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा। हाँ तो स्क्वायर चढ़ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। स्क्वायर चढ़ गया, ठीक है। अब दोस्तों ये सारी चीजें क्लियर हो गई तो कहोगे हाँ। तो यहाँ पर बचा है एम प्लस थ्री एन, यहाँ पर बचा है एम माइनस अपोन में एम माइनस थ्री एन। यहाँ पर हो गया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो गया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। दोस्तों ये ए प्लस बी अपोन ए माइनस बी के रूप का दिख रहा है। हाँ तो अगर मैं योगांतर अनुपात का नियम यहाँ पर प्रयोग करता हूँ तो मुझे यहाँ पर एम और थ्री एन का अनुपात मिलेगा। तो मुझे फायदा मिल रहा है कि नहीं, हाँ कि ना कहोगे हाँ। छोटा हो रहा है कि नहीं कहोगे हाँ छोटा हो रहा है। तो मुझे वास्तव में प्रयोग करना चाहिए, तो मैंने प्रयोग कर दिया। अगर दोस्तों मैं प्रयोग करता हूं तो ये प्रयोग करता हूं ये दोस्तों हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। दोस्तों योगांतर अनुपात का नियम क्या कहता है भैया, अंश हर को अंश में से एक बार जोड़ने और हर को अंश में से एक बार घटाने पर जो अनुपात प्राप्त होता है वो बराबर होता है। तो मैंने हर को एक बार अंश में जोड़ दिया, यहां पर मैंने जोड़ दिया एक बार, और हर को अंश में से एक बार घटा दिया। तो मुझे यहाँ पर देखा जाए तो ये अनुपात प्राप्त होता है। अगर मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर तो मुझे ये अनुपात प्राप्त होता है। अच्छा इधर क्या प्राप्त होगा कहोगे, इधर देखा जाए तो एम और थ्री एन का अनुपात प्राप्त होगा, इधर एम और थ्री एन का अनुपात प्राप्त होगा, और दोनों अनुपात के होंगे बराबर होंगे। यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत होंगे, हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। दोस्तों इसे यहाँ पर ये अनुपात प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर ये अनुपात प्राप्त हो रहा है, दोनों अनुपात क्या होंगे बराबर होंगे। तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर को जोड़ने पर हमें वास्तव में टू एक्स स्क्वायर प्लस प्लस दोस्तों एक्स प्लस वन की होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर को जोड़ने पर हमें टू एक्स स्क्वायर प्लस टू मिलता है। हाँ टू एक्स स्क्वायर प्लस टू मिलता है। आप मेरी बात से सहमत होंगे, हाँ टू मिलता है। क्या मिलता है कहोगे, टू मिलेगा। हाँ हाँ। अगर मैं जोड़ता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा कहोगे, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सोल्व कर लिया, ठीक है। यहाँ पर ऊपर सोल्व करता हूँ तो क्या मिला कहोगे, टू एक्स स्क्वायर, एक मिनट रुकिए, टू ब्रैकेट में मुझे मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर मिलेगा टू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वन मिलेगा, ठीक है। बात वही है, चाहे टू एक्स स्क्वायर प्लस टू कहो चाहे टू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वन कहो, बात एक ही है, ठीक है। ऊपर दोस्तों मुझे ये मिला, दोस्तों ऊपर मुझे ये मिला, आप लोग यहाँ। अच्छा नीचे क्या मिलेगा, अगर मैं नीचे सोल्व करता हूँ तो मुझे नीचे क्या मिलेगा, अगर मैं नीचे सोल्व करता हूँ तो मुझे क्या नीचे मिलेगा, तो भैया देखिए नीचे आपको मिलेगा नीचे क्या मिलेगा कहोगे, देखिए टू एक्स यहाँ से टू एक्स यहाँ से चार एक्स मिलेगा। हाँ हाँ चार एक्स मिलेगा, चार एक्स मिलेगा। आप मेरी बात से सहमत है कहोगे हाँ।
दोस्तों ये 2x से ये टू कैंसिल यहाँ पर। अच्छा एक मिनट होगी, 4x मिलेगा, 2x इंटू टू एक्स, 2x इंटू 2x प्लस 2x मतलब 4x मिलेगा। हाँ लोग यहाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है। अब अच्छा इधर तो m बराबर 3n के है, हो गया m बराबर 3n के है, m अपॉन 3n के है, बराबर के m अपॉन 3n के है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं 3x मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अब दोस्तों मैं यहाँ पर 3x मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 3x मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर आ गया 3n एक्स स्क्वायर। हाँ हाँ एक मिनट रुकिए, मैं जैसा है वैसा ही लिखने की कोशिश यहाँ पर करता हूँ। ठीक है, 3x स्क्वायर n मिला, हाँ प्लस 3n मिला, प्लस 3n मिला, हाँ। अब बराबर की क्या मिला, हो गया बराबर के 2mx मिला, 2mx मिला, आप लोग यहाँ 2mx मिला। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं। तो इस प्रकार दोस्तों 3x स्क्वायर n प्लस 3n बराबर क्या मिला, 2mx मिला। हमसे क्या पूछा गया था, हो गया हमसे कहा गया था 3x स्क्वायर n 3n x स्क्वायर प्लस 3n की वैल्यू पूछी गई थी। तो हम कर सकते हैं 3n x स्क्वायर प्लस 3n की जो वैल्यू होगी वो 2mx होगी। क्या होगी, 2mx होगी। तो बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पर क्या हमें फायदा मिल रहा है। ठीक है, क्या चीज फायदा मिल रहा है, अगर फायदा मिल रहा है तो आप योगांतर अनुपात का नियम प्रयोग करिए। यहाँ पर मुझे फायदा मिल रहा था तो मैंने प्रयोग किया। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आपको सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, कहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है, कहाँ पर क्या बन रहा है, तभी कल्याण होने वाला है। कह रहा है कि यदि a प्लस बी अनुपाते अंडर रूट ए बी बराबर 4 अनुपाते 1 है तो बताइए a का मान क्या हुआ। हम a का मान क्या हुआ। ठीक है, a प्लस बी अनुपाते, दोस्तों यहाँ पर a प्लस बी और a और ए बी रूट ए बी का अनुपात दिया गया है, हमें अनुपात दिया गया है 4 अनुपाते 1। हाँ तो मतलब 4 a प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए बी बराबर है 4/1। हाँ लोग हाँ यही तो है, कहोगे हाँ। कह रहा है कि बताइए ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा। हाँ लोग हाँ कह रहा है बताइए ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो इस चीज को हमें योगांतर अनुपात के नियम से भी सोल्व करेंगे और वैसे भी सोल्व कर लेते हैं, इस चीज को वैसे भी सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे फायदा दिख रहा है। ठीक है, और ये एलजेब्रा से चीज जुड़ी है, ये एलजेब्रा से जुड़ी है चीज। ये जो मैं यहाँ पर दूसरा मेथड प्रयोग करने जा रहा हूँ ये एलजेब्रा से जुड़ी है। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर तुलना करता हूँ, अगर मैं तुलना करता हूँ तो a प्लस बी बराबर 4 के है, a प्लस बी बराबर क्या है 4 के है, और अंडर रूट ए बी बराबर 1 के है। हाँ तो यहाँ से मैं अगर ए बी की वैल्यू निकालता हूँ दोस्तों, अंडर रूट ए बी बराबर किसके है, अंडर रूट ए बी बराबर 1 के है। हाँ यहाँ तो इस प्रकार ए बी की वैल्यू निकालता हूँ तो ए बी की वैल्यू क्या निकल कर आई, ए बी की वैल्यू 1 निकल कर आई। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से बताया कि दो टर्मों का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि दो टर्म है, एक ए बी, एक ए है एक बी है, और दोनों टर्मों का मल्टीप्लीकेशन 1 के बराबर है। हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि दो टर्मों का मल्टीप्लीकेशन 1 के बराबर तभी हो सकता है जब दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, मतलब ए और बी एक दूसरे के विपरीत है। हाँ मतलब ए और बी एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। आप मेरी बात से सहमत है, हो गया हाँ। ठीक है, आप मेरी बात से सहमत है, हो गया हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। दोस्तों ए और बी, दोस्तों ए और बी दोनों का जोड़ क्या दिया था, कहोगे 4 दिया था। दोस्तों ए और बी दोनों का जोड़ हमें क्या दिया था, कहोगे 4 दिया था। दोस्तों ए और बी, दोस्तों ए और बी दोनों का जोड़ हमें 4 दिया था। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये जो टर्म है इसका ठीक उल्टा ये है। दोस्तों ए और बी एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है। आप मेरी बात से सहमत है, हाँ। दोस्तों जो चीज यहाँ पर लिखा गया ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया और उन दोनों का जोड़ 4 के बराबर है। हाँ? अगर दोस्तों a प्लस बी बराबर 4 के, एलजेब्रा से संबंधित है, पहले बता रहा हूँ। अगर दोस्तों यहाँ पर जो टर्म लिखा गया है उसके ठीक उल्टे का जोड़ ये है, तो आप मुझे बताइए यहाँ पर जो टर्म लिखा गया है ठीक उसके इसके उल्टे, इसके ठीक उल्टे का अंतर क्या होगा। एक मिनट, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए अगर यहाँ पर जो चीज लिखा गया है ठीक उसके उल्टे का जोड़ ये है, तो इसी प्रकार आप मुझे बताइए यहाँ पर जो चीज लिखा गया है और यहाँ पर जो चीज लिखा गया, यहाँ पर जो चीज लिखा गया है उसके
और इसके ठीक उल्टे का अंतर क्या हो, किसके बराबर होगा कहोगे, देखिए 4 स्क्वायर अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस 4 के होगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 में से 4 घटाएंगे तो 12, मतलब अंडर रूट 12 के होगा कहोगे, हाँ मतलब अंडर रूट मतलब 2 अंडर रूट 3 के होगा। मैंने कहा हाँ 2 अंडर रूट 3 के होगा। आप मेरी बात से सहमत है कहोगे, हाँ हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। हाँ कि नहीं? हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, एक ही वैल्यू निकालनी थी। दोनों को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये एलजेब्रा से संबंधित है, ठीक है, एलजेब्रा से संबंधित है, आपको घबराना नहीं है, ये चीज एलजेब्रा से संबंधित है। यहाँ पर 2a हो गया, यहाँ पर 2a हो गया, इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिखाएगा तो 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। हाँ 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। 2 से ये कैंसिल होगा कहोगे, हाँ तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार दिखाए तो 2 प्लस अंडर रूट 3 प्राप्त होगा, 2 प्लस अंडर रूट 3 प्राप्त होगा। आप मेरी बात से सहमत हो कहोगे, हाँ हम आपकी बात से सहमत है। इस प्रकार कह सकते हैं भैया एक ही जो वैल्यू होगी वो 2 प्लस अंडर रूट 3 होगी, 2 प्लस अंडर रूट 3 होगी। आप यहाँ तक सहमत है मेरी बात से कहोगे, हाँ हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। तो दोस्तों यहाँ पर एक ही वैल्यू क्या निकल कर आए, 2 प्लस अंडर रूट 3 निकल कर आए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमें ये वैल्यू निकल कर आई। दोस्तों अगर यहाँ पर योगांतर अनुपात का मेथड फॉलो करता तो यहाँ पर बी किसी कीमत पे गायब नहीं होता, बी किसी कीमत पर। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं योगांतर अनुपात का नियम फॉलो करता तो उस योगांतर अनुपात का नियम फॉलो करने पर भी बी हमें प्राप्त होता, कहीं ना कहीं बी आता। हाँ लोग, हाँ बी आता। तो इस प्रकार देखा है तो योगांतर अनुपात का नियम लगाने पर यहाँ पर हमें फायदा नहीं मिलता। लेकिन इससे अगले वाला क्वेश्चन ठीक यही है, ठीक यही क्वेश्चन है, लेकिन वहां पर हमें योगांतर अनुपात का नियम लगाने पर फायदा मिलेगा, क्योंकि हमसे वहां पर ए और बी का रेशियो पूछा गया है, ए और बी का रेशियो पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है यदि ए प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए बी बराबर 4/1 है तो बताइए ए और बी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, यही तो कह रहा है। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है ए प्लस बी रूट अंडर रूट ए बी अंडर रूट ए बी बराबर 4/1 है, 4/1 है, 4/1 है। तब बताइए ए और बी का अनुपात क्या होगा। हाँ हाँ, यही तो कह रहा है। हाँ यही चीज हमसे कह रहा है, यही चीज हमसे कह रहा है। ठीक है ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया दोस्तों, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या चीज हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पर बताने में भी सक्षम नहीं हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आपने यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, ये कैसे, अभी अभी आपको समझ में आ जाएगा, अभी फिलहाल समझ में नहीं आ रहा होगा कहाँ से मैंने पता कर दिया, यहाँ पर पता कर लिया, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 से नीचे, यहाँ पर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको कोई दिक्कत है कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं समझिए। अगर 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार 2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर कहोगे 2 आ जाएगा। हाँ तो ये क्या हो जाएगा, कहोगे 2 हो जाएगा। आप मेरी बात से सहमत कहोगे, हाँ ये हो जाएगा, यहाँ पर 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद कहोगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर योगांतर अनुपात का नियम प्रयोग करता हूँ, यहाँ पर ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी के रूप का नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर ए और बी का अनुपात नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर योगांतर अनुपात का नियम प्रयोग करता हूँ, योगांतर अनुपात का नियम प्रयोग करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी मिलेगा और अपोन में मिलेगा ए प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी मिलेगा। हाँ तो बिहार यही तो मिलेगा को भी। हाँ दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर प्रयोग करता हूँ तो मुझे मिलेगा ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी मिलेगा। अच्छा नीचे क्या मिलेगा को भी, देखिए योगांतर अनुपात का नियम प्रयोग करने पर नीचे मिलेगा ए प्लस बी माइनस का 2 अंडर रूट ए बी मिलेगा। हाँ यही तो मिलेगा को भी। हाँ यही मिलेगा। ठीक है, यही मिलेगा। ठीक है, और इधर क्या मिलेगा को भी, इधर मिलेगा 2 1 3 3/1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 3/1 मिलेगा। ठीक है, मतलब 3 ही मिलेगा कहोगे। अच्छा 3/1 लिख लेते, 3/1 मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कहीं दिक्कत कहीं पर भी परेशानी नहीं है, यहाँ पर भी कहीं पर भी दिक्कत कहीं पर परेशानी नहीं है। दोस्तों ये जो ऊपर लिखा गया है इसे मैं लिखता हूँ अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। ये जो नीचे लिखा गया है इसे लिखता हूँ अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब तक यहाँ पर, अगर यहाँ पर 2 ना होता
तो ये किसी कीमत पर भी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर नहीं बन सकता था, ना ही अंडर रूट ए माइनस बी का अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर बनता है योगांतर अनुपात का नियम लगाने पर। यहाँ पर 2 है तभी बन पा रहा है। हाँ हाँ, तो ऊपर जो लिख रहा है उससे मैं लिख ले रहा हूँ अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है। और अपॉन में लिख ले रहा हूँ, अपॉन में लिख ले रहा हूँ अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसे तो यहाँ पर ये लिख लिया। इधर क्या इच्छा, इधर तो ऐसे ही रहेगा कहोगे, हाँ इधर ऐसे ही रहेगा। एक बात बताइए, यहाँ पर स्क्वायर लगाया कहोगे, हाँ स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा कहोगे, वर्गमूल चढ़ेगा। तो यहाँ पर मैंने वर्गमूल का साइन लगा दिया, वर्गमूल का साइन लगा दिया। ठीक है, एक के ऊपर लगाऊंगा तो एक के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कहोगे, हाँ एक के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस अंडर रूट थ्री के ऊपर ही लगा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में दिख रहा है, इसलिए मैं योगांतर अनुपात का अगर नियम लगाता हूँ तो मुझे फायदा मिलेगा, तो मैंने लगा दिया। यहाँ पर अगर लगाता हूँ तो क्या मिलेगा कहोगे, यहाँ पर अंडर रूट ए और अंडर रूट बी का रेशियो मिलेगा। योगांतर अनुपात का नियम क्या कहता है, तो कहोगे देखिए योगांतर अनुपात का नियम कहता है कि हर को अंश में एक बार जोड़ने और घटाने पर जो अनुपात आएगा बराबर होगा। तो यहाँ पर घटाने और जोड़ने और घटाने पर जो अनुपात आ रहा है वो वास्तव में अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी आ रहा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है कहोगे, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1 आ रहा है। हाँ कहोगे, हाँ जोड़ने और घटाने पर कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे। और ये दोनों अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो रूट लगा है, रूट जो लगा है दोस्तों, ये जो रूट दिख रहा है आपको कहोगे, हाँ ये जो रूट लगा है अगर मैं रूट हटाता हूँ तो इधर क्या चढ़ेगा कहोगे, स्क्वायर चढ़ेगा। तो ये मैंने स्क्वायर चढ़ा दिया, स्क्वायर चढ़ा दिया। कोई दिक्कत है कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों अंडर रूट 3 दोस्तों ए अपॉन बी बराबर ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसे भी मैं सोल्व कर ले रहा हूँ, इसे भी मैं सोल्व कर ले रहा हूँ, तो ऊपर प्राप्त होगा 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्राप्त होगा। हाँ नीचे प्राप्त होगा 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, दोनों में दो दो कॉमन है, नीचे भी 2 कॉमन दिख रहा है, ऊपर भी कॉमन दिख रहा है 2, नीचे ऊपर दोनों दो दो कॉमन है, तो दो दो निकाल दूंगा तो ऊपर बचेगा। अच्छा एक मिनट होइए, हाँ ऊपर बचेगा 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 3 बचेगा, 2 प्लस अंडर रूट 3 बचेगा, और नीचे बचेगा 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3 बचेगा। आप लोग देखो दो तो ऊपर आया है 4 प्लस अंडर रूट 3, 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 आया है, नीचे आया 4 माइनस 2 अंडर रूट 3। मैंने दो 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 कैंसिल कर दिया है, दो नीचे से ऊपर से निकाल कर। इस प्रकार देखा है तो ऊपर बचा है 2 प्लस अंडर रूट 3, नीचे बचा है 2 माइनस अंडर रूट 3। तो इस प्रकार कह सकते हैं एबी की जो एबी का जो रेशियो होगा 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3 होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो अगर नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पर हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है कहोगे, हाँ सारी चीजें हमें क्लियर है, सारी चीजें हमें क्लियर है। ठीक है, और दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलेंगे कल, अब यहीं तक आज इसके लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं।